अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेर अली है और आप हमारा यूट्यूब चैनल इमिग्रेशन नेटवर्क सर्विसेज देख रहे हैं। आज जो हम वीडियो आप लोगों के लिए लेके आए हैं वो है रिगार्डिंग यूके स्पाउस वीज़ा एप्लीकेशन। यूके स्पाउस वीज़ा एप्लीकेशन किन लोगों के लिए ये एप्लीकेशन है, कौन से लोग एलिजिबल हैं और कौन लोग ये अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट हैं, आइल्स की क्या ज़रूरत है, मैंडेटरी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इनकी जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और किन चीज़ों से ये रिफ्यूज़ हो जाती है एप्लीकेशन और किन चीज़ों से ये ग्रांट हो जाती है, और सिंपल एप्लीकेशन कौन सी होती है जिसमें वीज़ा एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर जो होता है वो इजीली आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस करे और विद इन द टाइम लिमिट आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस करके आपको वीज़ा ग्रांट कर दे। तो आइए चलते हैं। स्पाउस वीज़ा एप्लीकेशन जो होती है यूके, जो स्पाउस वीज़ा एप्लीकेशन है जिसको सेटलमेंट एप्लीकेशन कहते हैं, वो उन लोगों के लिए हैं जिनकी स्पाउस या जिनका स्पाउस ब्रिटिश सिटीज़न हो या उनके पास यूके की परमानेंट रेजिडेंसी हो और वो अपनी या अपना स्पाउस जो नॉन ब्रिटिश हैं उनको यूके बुलाना चाहता हो या बुलाना चाहती हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई लेडी ब्रिटिश सिटीज़न है और उसकी शादी यूके से बाहर किसी बंदे से हुई है जो कि नॉन ब्रिटिश है, तो वो अपने स्पाउस को कैसे बुलाती हैं, या अगर कोई बंदा जो है वो ब्रिटिश सिटीज़न हो और उसकी शादी नॉन ब्रिटिशर से हुई हो और वो अपनी स्पाउस को बुलाना चाहते हो तो किस तरह बुला लेते तो सबसे पहले जो मेन रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो बंदा यूके में है वो अगर अपनी स्पाउस को बुलाना चाहे तो सबसे मेन रिक्वायरमेंट ये है कि या तो वो ब्रिटिश हो या उसके पास परमानेंट रेजिडेंसी हो, ILR इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, उसके पास कार्ड हो, BRP कार्ड, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, नॉट लिमिटेड लीव टू रिमेन बट इंडेफिनिट लीव टू रिमेन उसके पास हो, तो वो अपनी वाइफ को बुला सकता है। या अगर कोई लड़की हो जो ब्रिटिश हो या उनके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन हो, वो अपने स्पाउस को बुला सकते हैं जो कि नॉन ब्रिटिश हो। सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये है। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि जो यूके में हैं स्पाउस जो हैं वो चाहे उनके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन हो या ब्रिटिश हो, वो वर्किंग हो, वो काम करती हो, या तो वो काम करती हो या करता हो जिसकी सैलरी 18,600 से ऊपर हो, ग्रॉस सैलरी, नॉट नेट सैलरी, ग्रॉस सैलरी, मतलब बिफोर टैक्स उसकी सैलरी 18,600 से कम ना हो, या उनके पास अगर वो काम नहीं करता हो, एम्प्लॉयड ना हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो भी उनकी कैलकुलेशन होती हैं और उसकी इनकम जो है वो 18,600 से ऊपर हो, कम ना हो। अगर दोनों सूरतें नहीं हैं तो फिर एक और जो फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड पूरी करने की जो शर्त है वो ये है कि उसके पास कैश सेविंग मौजूद हो, वो हो 62,500 प्लस, 205,000 पाउंड प्लस मनी उसके पास कैश सेविंग मौजूद हो और वो ये जस्टिफाई कर सके कि जो फंड्स वो शो कर रहा है वो उसका अपना है। तो ये दो रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो वहाँ पे फुलफ़िल करनी चाहिए। तीसरी रिक्वायरमेंट ये है कि उनके पास सफिशेंट एकोमोडेशन हो, अपना या अपनी स्पाउस जो बुला रहे हैं जो कि नॉन ब्रिटिश हैं उसके लिए सफिशेंट एकोमोडेशन मौजूद हो उनके लिए। तीसरी जो कंडीशन है वो ये है कि जो जिस बंदे को या जिस बंदी को या जिस एप्लीकेंट जो एप्लीकेंट हैं जो अप्लाई कर रहा है स्पाउस वीज़ा एप्लीकेशन के लिए, वो जो है उसने आइल्स टेस्ट दिया हो, UKVI आइल्स जो ब्रिटिश काउंसिल से टेस्ट दिया हो, वो लाइफ स्किल टेस्ट होता है, वो स्पीकिंग एंड लिसनिंग उसमें होती है, वो टेस्ट उसने पास किया। तीसरी रिक्वायरमेंट TB टेस्ट की है कि वो TB टेस्ट उसने क्लियर किया हो, लास्ट 6 महीनों में ही उसने TB टेस्ट दिया हो, वो टेस्ट उनका क्लियर हो। तो ये मेन रिक्वायरमेंट है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं कि ये फुलफ़िल करनी चाहिए। और एक और कंडीशन ये है कि उनके पास प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप के सफिशेंट डॉक्यूमेंट्स मौजूद हों, वो जस्टिफाई कर सके कि उनकी सबसिस्टिंग रिलेशनशिप है या वो सबसिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं, उनकी प्रॉपरली शादी हुई है, उनकी शादी रजिस्टर्ड है, उनकी फ़ोटोज़, उनकी जो शादी की जो रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हो
और एक सबसिस्टिंग रिलेशनशिप में वो प्रूफ कर सके कि उनकी शादी हुई थी और ये जस्ट पेपर मैरिज नहीं है, एक सबसिस्टिंग रिलेशनशिप में है वो। तो ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स उनको फुलफ़िल करनी है, पर उसके बाद एप्लीकेशन डालनी है। तो सबसे पहले अगर एक बंदा स्पाउस वीज़ा एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसको चाहिए कि पहले तो जो वहाँ पे हैं स्पॉन्सर हैं उसकी सारी चीज़ें कंप्लीट हों, जैसे कि या वो एम्प्लॉयड हो और उनकी सैलरी 18,600 ग्रॉस सैलरी से ऊपर होनी चाहिए, या अगर वो बिजनेसमैन हो तो भी उनकी इनकम 18,600 से ऊपर होनी चाहिए, 18,600 ग्रॉस सैलरी या ग्रॉस इनकम। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो फिर उसके पास कैश सेविंग होनी चाहिए 62,500, मोर देन 62,500 पाउंड प्लस होना चाहिए उसके पास, वो अपनी स्पाउस को बुला सकता है। और स्पाउस की जो रिक्वायरमेंट है यहाँ से वो ये है कि उसने आइल्स दिया हो, लाइफ स्किल टेस्ट पास किया हो इंग्लिश की, दूसरी चीज़ उसने टीबी टेस्ट क्लियर हो इसकी, और सबसिस्टिंग रिलेशनशिप में हो अपनी स्पाउस के साथ, स्पॉन्सर के साथ। तो ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है जो उनको फुलफ़िल करनी है। इसके अलावा बाकी एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करके एक एप्लीकेंट एप्लीकेशन डाल सकता है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे? सबसे पहले तो आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे एप्लीकेंट के लिए, अपनी आइडेंटिटी के पर्सनल डॉक्यूमेंट जैसे कि पासपोर्ट कॉपी है, जैसे अपनी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, यहाँ की जो आइडेंटिटी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे उसने प्रोवाइड करने हैं। दूसरी चीज़, जो वहाँ स्पॉन्सर हैं उसके आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट्स कि उनका पासपोर्ट या उनकी पासपोर्ट कॉपी, उनकी या इंडेफिनिट लीव टू रिमेन BRP की कॉपी, या जो हैं अगर वो ब्रिटिश है तो उसकी ब्रिटिश पासपोर्ट कॉपी। और इसके अलावा प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप के डॉक्यूमेंट उनके चाहिए, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटोग्राफ, शादी अगर रिसेंटली शादी हुई है तो फ़ोटोग्राफ्स वगैरह चाहिए, ये बहुत सारे। अच्छा, डिपेंड करता है सरकमस्टांसेस के ऊपर कि शादी किन सरकमस्टांसेस में हुई है। अगर उनकी शादी बहुत पहले हुई है, उनके बच्चे भी हैं, तो फिर प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप के डॉक्यूमेंट्स का इतना बड़ा बर्डन उनके ऊपर नहीं आता। और अगर रिसेंटली शादी हुई है तो फिर बहुत टेक्निकलिटीज़ इसमें होती हैं जो कि आपने अपने जो काउंसलर है आपका, जो इमिग्रेशन सॉलिसिटर हैं आपके, या आपके जो लीगल एडवाइज़र हैं, उनसे डिस्कस करके आपने उनके मुताबिक अकॉर्डिंगली आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन करनी है और फिर एप्लीकेशन डालनी है। तो बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ होती हैं। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप अपनी एप्लीकेशन ख़ुद डालें और मिस्ड अप करें और चीज़ें ख़राब करें और एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर की नज़रों में आपकी एप्लीकेशन मशकूक हो जाए, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है। एक दफ़ा आपका रिफ्यूज़ल आता है तो फिर बहुत लंबा चलता है। तो ऐसी सूरतों में बहुत एहतियात करनी चाहिए होती हैं। जो मेन टेक्निकल चीज़ें हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। इसके अलावा और भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चंस हैं तो आप बेशक हमें कॉल कर सकते हैं। हम आपके साथ फ्री कंसल्टेंसी फर्स्ट जो हमारी होती है वो बिल्कुल फ्री होती है, हम आपको उसके बारे में गाइड एंड असिस्ट किया करेंगे। अच्छा, इसमें एक और बात है कि डॉक्यूमेंटेशन जो है वो किस तरीके से करनी चाहिए। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप प्रॉपरली अपनी डॉक्यूमेंटेशन कर लें, सीक्वेंस में डॉक्यूमेंट्स एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर के सामने रखें, एक प्रॉपर वेल डिटेल्ड कवर लेटर साथ में लगाएं, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप के डॉक्यूमेंट्स में कोई कंप्रोमाइज़ ना करें, मैंडेटरी चीज़ें सारी पूरी करें। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसमें ख़ास ध्यान आप करना चाहिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन लोग अक्सर करते हैं कि टाइम कितना लगता है। तो पाकिस्तान से और एशियन कंट्रीज से अगर कोई अप्लाई करता है तो आजकल 24 वीक्स तकरीबन लगते हैं। 24 वीक्स टाइम लगता है। विद इन 24 वीक्स आपका डिसीजन आ जाना चाहिए। पहले इतना लंबा नहीं चलता था, जल्दी डिसाइड हो जाती थी एप्लीकेशन, लेकिन आजकल वो थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। तकरीबन 6 मंथ्स तक चल जाता है आपकी एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस करते करते। तो ये है सारी सूरत हाल। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो आपके जहन में, कोई कंसर्न हो, आप बेशक हमें नीचे नंबर चलते रहते हैं, आप इसके ऊपर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई गाइड एंड असिस्ट हम कर सकते हैं। हम बेशक पहली फ़ोन कॉल जो आपकी होगी उसके ऊपर बिल्कुल फ्री हम आपको गाइड एंड असिस्ट कर लेंगे। और इसके बाद अगर आपने हमारे साथ चलना होता है तो ऑब्वियसली वी चार्ज फॉर दैट। और दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।